मौलाना इस्लाम साहब अरबी के मुख्तलिफ़ ख़ुतूत के माहिर थे और अरबी के ख़ुतूत जो मुश्किल हैं उनमें से ख़त्त सुलुस भी है। उस वो ख़ास उनकी महारत का। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए माहनामा दारुल उलूम देवबंद के मुदीर, दारुल उलूम देवबंद के अजीम मुहद्दिस, अजीम रूहानी शख्सियत हज़रत पीर जुल्फ़क़ार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया के खलीफा अजल हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब बिजनौरी दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात पेश फरमाएँ। वहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। हज़रत मौलाना अरशद फ़ारूक़ी साहब ने आखिर में जिस हदीस का ज़िक्र किया, हमारे इस तरह के जलसे उसी हदीस की तामील के ज़ेल में आते हैं और उसका जो मकसद होता है वो ये कि जाने वालों के नुकूश कदम पर हम अपने सफ़र का रास्ता उस्तवार करें। हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्लाम साहब क़द्दसल्लाहु सिर्रहू से मेरा कोई बहुत पुराना या बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा, लेकिन मैं उनको अपनी तालिब इल्मी के ज़माने से जानता था, इसलिए कि वो दारुल उलूम वक़फ़ के एक बासलाहियत उस्ताद हदीस थे। उस वक्त भी जब हम पढ़ते थे और ख़त्तात की हैसियत से भी उनकी शोहरत बहुत थी। देखा मैंने उनको सबसे पहले हज़रत मौलाना रियासत अली साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के पास। हज़रत ने मौलाना को इज़ाउल बुखारी के टाइटल की किताबत के लिए याद किया था। हज़रत मौलाना इस्लाम साहब अरबी के मुख्तलिफ़ ख़ुतूत के माहिर थे और अरबी के ख़ुतूत जो मुश्किल हैं उनमें से ख़त्त सुलुस भी है। उस वो ख़ास उनकी महारत का मौजू था। तो हज़रत रियासत अली साहब ने उनको इज़ाउल बुखारी का हज़रत ख़ुद भी कातिब थे, लेकिन मौलाना को उन्होंने याद फरमाया था उसके लिए। वहाँ पहली बार देखा, नाम पहले से हम जानते थे। आखिर के चंद सालों में तारुफ़ रहा और चंद मुलाकातें हुई और ज़ाहिर है कि अब हम भी उम्र के ऐसे मरहले पर आ गए कि पहचानने के लिए एक दो मुलाकातें भी काफ़ी हो जानी चाहिए। वो जो हमारे उलमा का एक ग्रुप है इल्म किताब के नाम से, उस पर एक बहस छिड़ गई और नौजवानों ने ज़ोर लगाने शुरू कर दिए। मौलाना नासिरुद्दीन साहब को शायद याद हो या मौलाना साजिद को, कई साल की बात है। उसमें तफसीर माजदी और मौलाना दरियाबादी भी जद में आए और क्या क्या बहुत सारी बातें होने लगी। तो उस पर मैंने कुछ ज़बानी ग्रुप पर अर्ज़ किया। मुझे जल्दी लिखने की आदत नहीं है, मोबाइल पर जल्दी जल्दी नहीं लिखा जाता, तो मैं बोल देता था। वो चंद मिनट की गुफ्तगू थी और उसको फिर बाज़ लोगों ने तहरीरी शक्ल में मुंतकिल करके डाल दिया। उसके बाद जब मौलाना से मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई के कलिमात कहे। मैं नहीं जानता था कि वो तवाज़ो के भी इस मकाम पर हैं। वो कहने लगे कि भाई उस दिन गुफ्तगू करके हमें पता चला, हम तो समझते थे हमारे जैसे कोई होंगे। तो मैं हैरत में रह गया कि ये आदमी जिसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत, अभी कह रहे थे ना मशीखत की एक ही अलामत रुमाल, तो जाहिर है कि उनके अंदाज से ये नहीं समझा जा सकता था। वो एक अदबी शख्सियत थे पस मंज़र के एतबार से और साहिब कलम थे और बेशक उस्ताद हदीस भी थे, लेकिन उनकी इस सिफत ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। मैं तो उनके शागिर्दों के दर्जे का हूँ, मेरे मुआसिरीन ने उनसे पढ़ा है। उसके बाद भी मुलाकातें हुई और उनकी तरफ से शफ़क़त का और मोहब्बत का मामला हुआ। कभी फ़ोन पर भी एक आध मरतबा गुफ्तगू हुई और ये ज़्यादातर ज़माना उनकी बीमारी का ज़माना था जिसमें बोलने में भी तकल्लुफ़ था, लेकिन उस हालत में भी उनके अपने औसाफ़ हसना ज़ाहिर हो रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना अपने मिजाज के एतबार से मुअतदिल इंसान थे। मैंने जहाँ तक
उसके बाद ही उसी ज़माने में उनकी कुछ तहरीरों को ज़्यादा पढ़ा तो अच्छा लगा। अदबी पहलू तो है ही उनका, लेकिन असल चीज़ होती है कि आदमी किस मिजाज से लिख रहा है और क्या पैगाम पहुंचा रहा है। हमारे ज़माने में कलम का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, कलम तो खैर क्या कहें, अब उसको कीपैड का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। और उसने जो है वो जो नई इजाद आई है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है वो, मसनूई सलाहियत, उसने लोगों का काम और आसान कर दिया है। अभी मेरे पास परसों दफ्तर में एक मजमून आया दारुल के मुताल्लिक़, और वो उसका अंदाज़ कुछ अजीब सा लगा, तो पता चला कि वो उसी की मदद से लिखा गया है। तो उसकी वजह से आजकल लिखा बहुत जा रहा है और बेहद इस्तेमाल हो रहा है तहरीर का, और इन ज़राए के ज़रिए से हर आदमी के जहन में जो आ रहा है वो पेश करने को तैयार है। बल्कि क्या लफ्ज़ बोले मैं चाहता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहने में हरज नहीं, जैसे उतावला हो रहा हो हर आदमी अपने माफिज़ ज़मीर को दुनिया के सामने ज़ाहिर करने के लिए, क़त्ई नज़र इससे कि वो सही है या गलत है या उसका पैगाम और तासुर क्या पहुँच सकता है। तो असल चीज़ ये है, मौलाना की तहरीरों में जो मैंने महसूस किया वो एतदाल भी है, वो एहसान शनासी भी है, अपने असातिज़ा और अपने इदारों का तज़किरा भी है, और वो तमाम चीज़ें जो एक आलिम सिर्फ साहिब कलम नहीं बल्कि एक साहिब इल्म साहिब कलम की तहरीर में होनी चाहिए, वो हमें नज़र आती हैं। और अब ये समझते हैं हम कि मौलाना इस एतबार से भी सईद थे, खुशकिस्मत थे कि उनको अल्लाह ताला ने मौलाना बदरुल इस्लाम साहब सल्लल्लाहु ताला जैसा फ़र्जंद दिया। मैं सोचता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर बात सच्ची होती ही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका हमें तजर्बा हो जाता है। औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू वाली जो बात है, इसका हमें बार बार तजर्बा होता है, और मौलाना बदरुल इस्लाम साहब ने इसका बेहतरीन सबूत पेश कर दिया। जैसे मौलाना साजिद साहब ने कहा कि निअमल खलफ ले निअमत सलफ़ का मिसदाक वो बन गए हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत फ़रमाए और उनसे काम ले, और उनके वालिद गिरामी की अल्लाह ताला बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके साथ ख़ास रहमत का मामला फ़रमाए। और हम सभी को अल्लाह ताला अपने बड़ों के सही नुक़ूश के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत माज़रत के साथ मैं, सही बात यह है कि इस मजलिस में शिरकत का अहल नहीं था, लेकिन मौलाना बदरुल इस्लाम साहब की मोहब्बत वाली फ़रमाइश की बुनियाद पर मैं हाज़िर हुआ, और हज़रत सदर मोहतरम दामत बरकातुहुम की शख्सियत की कशिश भी उसमें बहरहाल शामिल है, तो हाज़िर हो गया और ये दो चार बातें अर्ज़ कर दी। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।